माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और अध्यक्ष बिल गेट्स ने 2015 में ही कोरोना वायरस जैसी महामारी की चेतावनी दी थी। अगले कुछ दशकों में 10 लाख से अधिक लोग मारे जाएं तो इसकी वजह युद्ध के बजाय एक संक्रामक वायरस होने की संभावना है। यह बात भी बिल गेट्स ने कही थी। उन्होंने कहा था कि ये मिसाइलें नहीं बल्कि माइक्रोब्स होंगे जिसकी वजह से लोग मारे जाएंगे। हम आपको ये बता दें कि बिल गेट्स की इस बात का जिक्र हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 वायरस के एक और नए वेरिएंट का पता चला है जिसे खतरनाक बताया जा रहा है। उस वेरिएंट के बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। पहले बात करते हैं कि हाल ही में बिल गेट्स ने गेट्स नोट्स में क्या कुछ लिखा। गेट्स लिखते हैं, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए गत 1 साल से मैं विशेषज्ञों के साथ मीटिंग्स कर रहा हूँ। प्रत्येक मीटिंग में एक्सपर्ट्स एक ही सवाल पूछते हैं, कोरोना के नए वेरिएंट्स हमारी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को कैसे प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो वेरिएंट्स के बारे में सारी चीज़ें समझनी होंगी और उससे बचाव के उपाय भी करते रहने होंगे। वायरस हर समय अपना रूप बदलता और विकसित करता रहता है, गेट्स ने कहा। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर साल बदलते वेरिएंट के हिसाब से अपनी वैक्सीन को भी अपडेट करते रहें। नए वेरिएंट को उभरने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका वायरस के संचरण को पूरी तरह से रोकना है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और टीकाकरण के बारे में सतर्क रहते हैं तो महामारी को काबू में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा नया वेरिएंट सामने आया है। दरअसल भारत में पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अब एक नई मुसीबत लेकर आया है। एक्सपर्ट इस बात की आशंका जता रहे हैं कि इसका नया वेरिएंट AY.1 या डेल्टा प्लस अधिक खतरनाक हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि यह संक्रमण के इलाज में प्रस्तावित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात दे सकता है। कोविड-19 वेरिएंट पर अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत ने 7 जून तक डेल्टा प्लस के 6 मामले दर्ज किए। वहीं यूके सरकार के हेल्थ एंड सोशल केयर डिपार्टमेंट की एक कार्यकारी एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के अनुसार 63 जीनोम डेल्टा के साथ नए म्यूटेशन K417N का पता चला है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा AY.1 नए वेरिएंट का पता डेल्टा वेरिएंट की रेगुलर स्कैनिंग के जरिए चला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत कम संख्या में ज्ञात सीक्वेंस ने स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन K417N प्राप्त कर लिया था। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस तरह का सीक्वेंस इससे पहले मार्च के अंत में यूरोप में भी पाया गया था। यहाँ आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर बिल गेट्स ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। इसलिए आपको यह भी बताते चलें कि री इन्फेक्शन और बैक थ्रू यानी टीकाकरण के बाद संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं उसके बाद भी वैक्सीन ही हमें कोरोना वायरस से बचा सकता है, क्योंकि हालिया अध्ययनों में इस बात का पता चला है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स पर भी वैक्सीन असरदार है।